धन्यवाद हो। अभी इस समय सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अब विशेष समय आगे है और कहा गया तो और कहा जाए तो ये वचन का समय जो है एक आत्मिकी भोजन का समय है। हमें ये आत्मिकी भोजन का समय में हम लोग थोड़ी देर के लिए धैर्य धारण करके आप जो है वचन को सुने और ध्यान से सुने। हमें और वचन में लिखा है जो प्रभु का वचन ध्यान से सुनते हैं वो क्या होते हैं? सुना नहीं, सुखी होते हैं। आप सुखी होना चाहते हैं और हम सुखी होने चाहते हैं तो प्रभु का वचन हमें ध्यान से सुनना है। हमें तो इस समय प्रभु को महिमा हो। आइए हम प्रभु के वचन से सुनने जा रहे हैं। आप निकालें यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह 15 अध्याय का 16 पद। आप में से कोई पढ़ दे खड़े होकर। 15 का 16 पद, क्योंकि लंच का टाइम हो गया, सब लोग भूखे हैं, इसलिए जो है और इस समय जो है भोजन के विषय में। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। आमीन आमीन। तो आपको आशीष है। कोई नेपाली में पढ़ दे। आमीन। सो प्रभु का वचन हमारे पास आया। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। सो प्रभु का वचन हमारे पास आता है तो मानो क्या करना चाहिए? हमें खाना चाहिए। कैसे खाते हैं हम? कैसे खाना खाते हैं? सब लोग एक बार बताएंगे हम खाना कैसे खाते हैं? सब एक साथ अपने हाथ को दिखाइए। जब खाना खाने के लिए आपने थाली में हाथ डाला, कुछ भी चीज लिया या अपने चप्पल लिया, कुछ भी चीज हम उठाते हैं तो हम कैसे खाते हैं? मुंह में रखते हैं और कैसे चबाते हैं उसको। सब लोग खाएं? सब लोग खाते हैं ना ऐसे। तो खाने के टाइम में आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं ना। कई बार कोई लोग आपको डिस्टर्ब करे तो पहले मुझे लंच करने दो, पहले मुझे खा लेने दो। आप फोन के जो खाने के लंच के टाइम में और आप बहुत भूखे हैं तो आपका फोन बज रहा हो या कोई भी व्यक्ति जो है कुछ कह रहे हो तो आप बोलेंगे पहले मुझे क्या करना है? खाने के बाद मैं आपको बाहर से बात करूंगा। अपना लंच टाइम है। और ये एक रूल, एक नियम ऐसे होता है कि हम लंच टाइम में जो है कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब ना करे, है ना। लंच और डिनर के टाइम में जब हम भूखे होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने पेट का जो आग बुझाने के टाइम में तो हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, है कि नहीं? तो आप और हम जब परमेश्वर के वचन हमारे पास आता है तो परमेश्वर के सामने हमारा जीवन, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए? तो वचन में हम कितने गहराई में जाना चाहिए। यहाँ प्रभु का वचन बोलता है कि प्रभु का वचन जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने मानो उन्हें खा लिया। प्रभु का वचन हमें किस तरह से रिसीव करते हैं, किस तरह से हम लेते हैं, हामी कसरी प्रभुको वचनलाई हामी स्वीकार गर्छौं, कसरी हामी परमेश्वरको वचनलाई लिन्छौं आफ्नो जीवनमा। तो जस्तो चाहिँ हामीले खाना खान्छौं त्यसै नै प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दछ मानौ प्रभुको वचन मेरो पास पहुँच आयो र त्यसले मैले चाहिँ खाएँ भनेको छ। जब प्रभु का वचन हम खाते हैं तब हमारे जीवन में क्या क्या काम होते हैं। हम लंच खाते हैं तो हमें ताकत मिलता है, हमारा पेट भरता है
हमारा माइंड भी संतुलित होता है। जब खाना भूख लगा तो आपका माइंड भी संतुलित नहीं होता है। पहले जो है खाना ढूंढते हैं, भूख लग रहे हैं तो अंदर जो है पेट में जब पेट खाली होता है, जब भूख लगता है तो हमारा माइंड भी काम नहीं करता है, संतुलित नहीं होता है। तब हम खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है, तो हमारे शरीर का सेल भी काम करने लगते हैं और आपका माइंड भी क्या होता है, संतुलित रहता है। तो प्रियो, यहाँ प्रभु का वचन जब आता है हम लोग उसको खा लेते हैं और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए। प्रभु का वचन आपको हर्ष और आनंद के कारण बनाता है। हमें प्रभु का वचन जब आता है, आप उसको रिसीव करते हैं तो आपके लिए क्या होता है, हर्ष किसको बोलते हैं, खुशी और आनंद का कारण बनता है। आज संसार में बहुत सारे लोग आनंदित नहीं हैं। कोई चीज जो है संसार में आज आपको आनंदित नहीं कर सकता है। आप पैसे कमाते तो पैसे और चाहिए, आप जो है कुछ भी चीज कपड़े खरीदते तो आपको और भी चाहिए, और थोड़े दिन के बाद और चाहिए, और दूसरा नए मॉडल में चाहिए, नए डिजाइन में चाहिए, नए फैशन में चाहिए। कई चीज जो है आपको आनंदित नहीं बना सकता है, कई चीज आपको संतुलित नहीं बना सकता है। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो आप उसको आते हैं आपके पास, उसको आप लेते हैं, स्वीकार करते हैं और उसमें आप चलते हैं और तब आप जो है आनंदित होते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। हमें ये गॉड्स वर्ड जब आपके पास आते हैं तो आप उसको स्वीकार करना है, उसको लेना है और उसके अनुसार का जीवन व्यतीत करना है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, चोरी मत करो और तुम जो है कोई भी गलत काम मत करो जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। अब जब परमेश्वर के लोग बनते हैं, आप परमेश्वर को आपने स्वीकार किया, हम उसके प्रजा के लोग हैं, तो प्रभु हमसे जो है क्या एक्सपेक्ट रखता है, प्रभु आपसे क्या आशा रखता है। प्रभु चाहता है आपको परिवर्तन करके वो अपने समान बनाना चाहता है। प्रभु यीशु अभी भी कार्य करते हैं, लेकिन कहां पर है प्रभु यीशु? स्वर्ग में पिता के सिंहासन में विराजमान है। अभी हमारे बीच में काम कौन कर रहा है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अभी भी हमारे बीच में कार्य को करता है। परमेश्वर स्वर्ग में है और पिता के राइट हैंड में जो है यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। जब हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, तो पवित्र आत्मा भी आपके साथ रहता है, आपको कभी विफल नहीं होने देता है, आपको कभी असफल नहीं होने देता है। आप असफल है, आप विफल है, तो हमारे प्रभु भी असफल है। हमारे प्रभु जो है विनर है, वो जीवित, वो जो है जीतने वाला प्रभु है। उसने जो मृत्यु को हराया है, उसने कब्र को, जो कब्रिस्तान को हराया है, उसने शैतान को हराया है, उसने नरक को हराया है, वो विजेता है। हमें आप उसके साथ चलते हैं, उसके वचन में आप कायम रहते हैं, तो आप भी विजेता बनेंगे। हमें तो प्रभु का वचन कहता है हर्ष और आनंद के कारण, हर्ष और आनंद के कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा कहलाता हूं। आज हम संसार में किसके कहलाते हैं? हम लोग मिक्स क्राउड है, कुछ जो है बंगाली हैं, कुछ जो है हम झारखंड के हैं, कुछ जो है यूपी के हैं, बिहार के हैं, और कहाँ के हिमाचली हैं या हरियाणी हैं, नेपाली हैं। हम अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर हैं। तो हम क्या कहते हैं? हम कई बार जो है अपने अपने जिला के नाम लेके, हम तो झारखंडी हैं, हम तो उड़ीसा के हैं, हम तो नेपाली हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम तो बिहारी हैं बोलते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह के क्यों नहीं बोलते? आप हम यीशु मसीह के, हम प्रभु यीशु के लोग हैं, हम यीशु के कहलाना है। तो यीशु के कहलाने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा? उसके वचन को धारण करना पड़ेगा, उसके वचन को लेना है, उसके वचन को खाना है, और उसके बाद हर्ष और आनंद के कारण आप हर्ष भी होंगे, आनंदित भी होंगे, आप जो है प्रभु में जो है आगे बढ़ते रहेंगे। हमें निराशा के कारण नहीं है। यहाँ प्रभु का वचन आके जब आपने खा लिया, उसको आपने धारण कर लिया, ले लिया, तो उसके बाद क्या है? आप निराश नहीं है, आप उदास नहीं है, आप विफल नहीं है, आप जो है हारे हुए जीवन नहीं जी रहे हैं, आप जो है सफलता के जीवन जी रहे हैं। हमें तो इसलिए जो है आज मसीह लोगों में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जो है मसीह लोगों में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को
प्रभु के वचन के मुताबिक हम अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। प्रभु का वचन यह बोलता है कि हमें उसके वचन के अनुसार हमें चलना है, उसके वचन के अनुसार हमें चलना है, हमें उसके वचन को हमें खाना है डेली। अब हमें जो है प्रभु का वचन हम डेली खाते हैं 24/7 सातों दिन 24 घंटा हमें प्रभु की उपस्थिति में रहना है और उसके वचन को हमें जो है पालन करना है, लेना है, डेली वचन पढ़ना है, डेली बाइबल स्टडी करना है, डेली हमें जो है सिद्धता की तरफ हमें बढ़ना है, सिद्धता की तरफ। हम सिद्ध होने चाहते हैं तो कैसे आगे बढ़ना है? एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो कहता है मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? क्या बोलता है वो? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? उसने बोला, तो यीशु ने जो है उसको पूछा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू बोले आप मेरे साथ हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या कर? आज्ञा को पालन कर, आज्ञाओं को पालन कर, ऐसा बोला। यीशु ने क्या बोला? उस व्यक्ति को बोला कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो आज्ञा को पालन कर। तो आदमी बोलता है कौन सा आज्ञा? यीशु ने कहा यही, तू हत्या नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू जो माँ बाप का आदर करना, वो व्यवस्था के जो आज्ञा को यीशु ने बताया। और वो क्या बोलता है? ये सब तो मैं बचपन से पालन करता आया हूं। क्या बोलते हैं वो? ये सब आज्ञा तो मैं बचपन से पालन करता है, संडे स्कूल से मानता आया हूं, वो व्यक्ति बोला। लेकिन फिर भी वो क्या आशा रखता है? पालन तो कर रहा है, वो आज्ञा को तो पालन कर रहा है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहता है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? वो बोलता है। यीशु ने कहा तू सिद्ध होना चाहता है, बिना सिद्धता का कोई भी प्रभु के घर में नहीं जाएगा। सुन रहे हो आप लोग? बिना सिद्ध बने, बिना प्रभु का वचन खाए बिना, और हम हर्ष आनंदित हुए बिना, हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएंगे? और यहाँ लास्ट में वो बोलता है कि मैं तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। जो वचन आए वो मैंने खा लिया और मैं हर्ष और आनंद का कारण बन गया हूँ। हर्ष और आनंद का कारण हमारे जीवन में होता है। तो उसके बाद कहता है कि मैं तेरा कहलाता हूँ। आप में से कितने लोग कह सकते हैं आज प्रभु आज ही रात को आप आ जाए तो मैं तैयार हूं? यीशु मसीह का आने का बाहर जो रहे हैं बहुत सारे लोग, रैप्चर होगा बोलते हैं हम लोग, है ना? रैप्चर कैसे होगा? रैप्चर होने का मतलब है जब रैप्चर होगा, प्रभु यीशु का आगमन होगा तो जो है ये प्रभु का वचन है, क्या होगा? उठा लिया जाएगा, वचन उठा लिया जाएगा। और उसके बाद उसके साथ साथ जो वचन में चलते हैं, जिसके पास वचन पकड़ा हुआ है जिसने, वो भी उठा लिए जाएंगे। हमें सभी विश्वासी लोग नहीं उठाए जाएंगे, सब कलीसिया में आने वाले नहीं उठाए जाएंगे। वचन में लिखा है कि हमें विश्वासी बने नहीं रहना है, हमें विश्वास योग्य बनना है। हमें विश्वास योग्य बनना है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमें जो है सिद्धता की तरफ बढ़ना है, हमें सिद्ध होना है। और कोई भी संसार का जो है, आज आप व्हाट्सएप में देखो कितने लोग ग्रुप बनाते हैं, और व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम अभी हमने सुना, इंस्टाग्राम में जो है कितना बड़ा रील को वो जो है वो बनाती फैन थी, और जो है कितने फैन थे, और हमने गवाही में सुना। ये सब चीजें आपको जो है उलझाने वाली चीजें हैं, ये सब चीजें आपको उलझाती हैं। आप चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप में प्रचार कर रहे हो, आपको कोई भी लोग जो है बढ़ावा दे रहे हैं, प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आप दूसरे को जीवन में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो? आप दूसरे के जीवन में क्या प्रभाव को डाल रहे हैं? आज मार्केट में झूठा शिक्षा बहुत है, झूठा शिक्षा से भरा हुआ मार्केट है। आप झूठा शिक्षा में जो है आप अन्य भाषा बोलने वाले भी हैं, आप भविष्यवाणी करने वाले भी हैं, आप वचन का दावी करने वाले भी हैं। कोई नया नियम को मानने वाले, कोई पुराने नियम को मानने वाले, कोई यहोवा विटनेस को मानने वाले, कोई जो है मॉर्मन्स है, कोई जो है क्या क्या है। लेकिन आप वो भी आपके पास आएंगे तो यही लेके आएंगे, यही वचन को, यही बाइबल को लेके आएंगे, उनके पास भी यही बाइबल है। लेकिन आपको जो है क्या करना है? फुल गॉस्पेल, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपका जो है पालन करना है। इसमें से कुछ चीजें निकालना नहीं है।
वो लोग आएंगे, कुछ चीजें ऐसे, कुछ ऐसे लेके आपको बताएंगे, लेकिन आपको पूरा बाइबल का जो है शिक्षा होना जरूरी है, फुल गॉस्पेल। आमीन। लेकिन वो लोग भविष्यवाणी के नाम में भरवाएंगे और दर्शन के नाम में भरवाएंगे, और आपको देखते ही मैं आपको देख रहा हूँ, आप ऐसे हो ऐसे बोलेंगे। लेकिन जो है प्रियो, आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास वचन है, लेकिन आप डेली वचन पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने आपको क्या वरदान दिया है? आत्माओं का डिसर्निंग करने का वरदान भी दिया है, दूसरों को जानने के, पहचानने का, कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो क्या चाहता है, ये सब चीजें हैं वचन में। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार। हाँ, आप हिब्रू 4:12 आप पढ़ सकते हैं। हिब्रू 4:12 में जो है आप निकाल सकते हैं, इब्रानियों 4:12। कोई पढ़ दे। यहाँ इस तरह से बोलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत ही चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ को, गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। प्रभु का वचन क्या है? वो परमेश्वर का वचन जो है दो धार जीवित वचन है, जीवित वचन है। और यहाँ देखा है, और परमेश्वर का वचन जो है जीवित और प्रबल कार्यशील है, वो कार्य करने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन कार्य करता है। परमेश्वर ने ये परमेश्वर को अपना वचन को हमें दिया है, और परमेश्वर ने जो है मनुष्य के लिए अपना वचन को लिख के दिया है प्रभु ने। ये जो है कार्य करने वाले वचन है। कोई भी वचन खाली बिना फल का परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा। और आप जो है ऐसा का पुस्तक में 55:11 में पढ़ सकते हैं। ऐसा 55:11 में ऐसा लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का वचन कार्य करे बिना खाली नहीं लौटेगा। आपको आप मालूम है, संसार में आपको कुछ काम के लिए भेजा है किसी ने, आप कुछ काम करे बिना खाली आएंगे तो क्या बोलेगा? आपका ऑफिस से कुछ काम दिया है, आप कार्य करे बिना जो है आप खाली लौटते हैं, तो क्या आपका प्रमोशन होगा? आपको उन्नति मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो प्रभु का वचन भी कहता है, एक एक बिंदु, एक एक कोमा पूरा हुए बिना नहीं चलेगा। और यहाँ जो है प्रभु का वचन कहता है, उसका वचन क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है और प्रबल है, और हर एक दो धारी तलवार, और दो धार तलवार के जैसा है। वो दो धार में तलवार आपने देखा, एक ही साइड में तेज होता है, दूसरी साइड में नहीं होता, लेकिन इसमें लिखा है दो धारी तलवार, इधर से भी काटता है, इधर से भी काटता है। दो धारी तलवार वो जो है हर एक गांठ को, गुदे को जो है आर पार करता है। वो जो है कुछ भी रुकता नहीं है। यहाँ हड्डी है, यहाँ जो है ये है, वो रुकता नहीं है। हर एक गांठ को, गुदे को, हृदय को छेदने वाला, मन की बातों को जानने वाला है वो वचन। हर एक मन की बात को जो है प्रकट करता है। इसलिए जो है प्रभु का वचन कहता है कि बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, गांठ को, गुदे को जो है अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को, विचारों को जानता है। हालेलुया। प्रभु का वचन मन की बातों को जांचता है, विचार करता है। इसलिए आप और हम परमेश्वर का वचन से दूर कैसे रह सकते हैं? परमेश्वर का वचन से आपको लिपटा रहना चाहिए। प्रभु का वचन का जो है आपको प्रेम करना चाहिए। प्रभु का वचन पढ़े बिना आप कैसे सो सकते हैं? प्रभु का वचन पढ़े बिना आप कैसे आनंदित हो सकते हैं? संसार में आपको आनंद देने वाला कोई ऐसा चीज नहीं है तो प्रभु का वचन के बिना। मैं जो प्रभु में आया था, शुरू में जो है मुझे बाइबल दिया गया, मैं बाइबल पढ़ता था। मैं जहाँ से भी पढ़ता था, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए था, ये मेरे लिए था। आज तक मैंने ये क्यों नहीं पाया? ये समय मैंने क्यों गवाया? हर जगह से, भजन संगीता से, नित्य वचन से, कहीं से भी मैं पढ़ता था, ये मेरे लिए था। ऐसा जो वचन मेरे को जो है ऐसा लगता था मुझे। तो आपको इसी प्रकार से वचन जो है मेरे लिए है, ये मेरे लिए कहा गया है, ये मेरे विषय में क्या है कहा गया था, ये मेरे उन्नति के लिए कहा गया था, ये मेरे तरफ के लिए कहा गया था, ये मेरे लिए जो है ये खजाना है, ये मेरे लिए जो है सफलताएं हैं। आपको इस तरह से लेना है ये। आमीन। आपको प्रमोशन के लिए आपको परमेश्वर ये वचन है।
आपको प्रमोशन के लिए, उन्नति के लिए, आपको क्लास में जो है कई प्रकार का जो है बच्चे, स्टूडेंट, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं, आप जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ के जाइए, प्रभु में पूरा भरोसा करके जाइए, पवित्र आत्मा के शक्ति में जाइए। हमें आपको पर्चे बना के ले जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के टाइम में, आपको पवित्र आत्मा को साथ ले जाइए, आप पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए, इसका आंसर से बताइए, आपको नहीं आता तो मुझे जो मैंने पढ़ा था उसको मेरे को जो है याद दिलाइए। हमें पवित्र आत्मा आपको जो है कभी भी फेल नहीं होने देगा। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आपको जो है गाइड करेगा, वो टीचर है। तो इसलिए जो है आपको जो है प्रभु के वचन को पढ़ना जरूरी है। आप प्रभु के वचन को प्रेम करेंगे, वचन को पढ़ेंगे और वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, वो आपको कभी असफल नहीं होने देता है। प्रभु के वचन डेली पढ़ने से आपके अंदर का जो बुराइयां हैं डेली निकलते जाएंगे। जब वचन अंदर जाएगा, जब वचन आप पढ़ेंगे, आपके अंदर का जो बुरी आदत है, बुरे स्वभाव है, नेचर है, वो धीरे धीरे बाहर की तरफ आते रहेंगे। इसलिए हमें प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, हमें वचन को पढ़ना चाहिए। तो आप एक और पद आप निकाल सकते हैं, यिर्मयाह 23:29। यिर्मयाह की पुस्तक आप जो है 23 का 29 आप पढ़ के देखें, यहाँ प्रभु का वचन क्या बोलता है। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आमीन। देखो यहाँ प्रभु का वचन क्या है, आग है। प्रभु का वचन क्या है, आग सा है, आग है ऐसा लिखा है। हाँ, प्रभु का वचन आग है। यहाँ क्लियरली प्रभु का वचन हमें इस तरह से कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या ये मेरा ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़कर डालता है। प्रभु का वचन जो है एक आग सा है। आग क्या करता है, जलाता है। आग जो है जलाता है, वो खाना पकाता है और वो विनाश भी करता है कि नहीं। आग बिना हमारे जीवन में जो है गुजारा नहीं है। आग जो है सबको जरूरत पड़ता है। तो प्रभु का वचन कहता है वो कंज्यूमिंग फायर भी है, वो जो है भस्म करने वाला आग भी है। और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो है कहीं जो है आग लगता है तो कई दिन है तो आग लगता है, बुझाने के लिए कितने जो लोग दिन लगते हैं, बुझा नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कई बार जो है ऐसा आग लग गया, न्यूज हम सुनते हैं। लेकिन आग जो है कितना जरूरी है हमारे जीवन में, लेकिन जो है वो इतना ही खतरनाक भी है प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन एक आग है और उसमें देखा है प्रभु का वचन एक क्या है, हथौड़ा। नेपाली में लिखे बनता ये बने सकता है थोड़ा घन बनेगा। उसका घन क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा होता है घन। हथौड़ा का जो है छोटी हथौड़ी देखा आपने, उसका इतना बड़ा हथौड़ा होता है, बहुत इतना चौड़ा होता है। वो उठा के जो है मारते हैं तो बड़ा बड़ा चट्टान को, पत्थर को तोड़ डालता है। तो परमेश्वर का वचन ये हथौड़ा भी है। तो इसलिए जो है उसके लिए हमें जो है प्रभु से डरना भी है। आपको मालूम है दानियल के पुस्तक में हम देखते हैं एक पत्थर जो है, एक राजा ने दर्शन देखा, सपना देखा, बहुत बड़ी मूर्ति है, लेकिन एक बहुत बड़ा पत्थर जो है उड़ के आया। कहां से, पहाड़ों से। वो पत्थर उड़ के आगे वो मूर्ति के ऊपर लगा और सब पीस के डाला, उसको धूल बना दिया। वो लिखा है जो किसी व्यक्ति ने जो है खोद के जो है वो पत्थर को नहीं लाया था। वो चट्टान जो है, वो पत्थर, वो चट्टान है, हमारा प्रभु है। वो चट्टान जो है हमारा प्रभु है। हमें वो अपने आप वो पहाड़ों से जो है वो बड़ी चट्टान आया, वो मूर्ति को जो है पीस डाला। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वो पत्थर जो है पृथ्वी भर में जो है बढ़ता गया बोला। वो पत्थर जो है छोटा नहीं रहा, वो हर जगह में, हर देश में, और वो पत्थर जो है बढ़ता गया ऐसे लगा हुआ है। वो चट्टान कौन था, वो जो है परमेश्वर को महिमा न मिलने वाले चीजों को उसने पीस डाला और उसके बाद जो है वो पृथ्वी में वो पत्थर बढ़ता गया। आप दानियल का 2 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। वो दानियल के 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर वो उसके बारे में बताता है। उसके बाद सारे पृथ्वी में वो पत्थर बढ़ता गया
वो चट्टान बढ़ता गया। तो उसका मतलब है हमारे प्रभु यीशु के बारे में वो बता रहा है, वो प्रभु यीशु के अलावा राजा नहीं है, प्रभु यीशु के अलावा कोई चट्टान नहीं है, कोई मजबूत नहीं है। हमारे प्रभु उस प्रतिमा के ऊपर गिरा, वो बीज डाला, उसके बाद जो है वो पत्थर जो है हर देश में, हर पृथ्वी भर में बढ़ता गया। हमारे प्रभु जो है पृथ्वी में हर जगह में कार्य कर रहा है, हमें यीशु मसीह कार्य कर रहा है, सब जगह में यीशु मसीह काम कर रहा है, हमें वो इसलिए जो है शैतान थोड़ा तिल मिला रहा है आजकल। और जो है आज हमने उसको आराधना में क्या किया, पैर को नीचे घुसल दिया, हमें उसकी जगह वही है। हर व्यक्ति के लिए जो है प्रभु ने जो है ये अधिकार दिया है, हर व्यक्ति के पास अधिकार है, और जिसको हम बांधते हैं पृथ्वी में वो स्वर्ग से बच जाता है। जो पृथ्वी में हम कुछ चीज को खोलते हैं स्वर्ग से खुल जाता है, हमें प्रभु ने वो अधिकार दिया है। सारे अधिकार प्रभु ने हमें दिया है ये कार्य करने के लिए, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए। इसलिए हमें प्रभु के वचन में जो है बढ़ना है, प्रभु के वचन के अनुसार। आप भजन संहिता 119 हम निकालेंगे तो 100 से लेके 105 तक हम देखेंगे तो यहाँ प्रभु का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन है क्या बोलता है। 100 पद से लेके 119 का 100 से 105 तक। मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँ। मैं तेरे निगों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वह मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। ओके, प्रभु को यहाँ प्रभु का वचन 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 वचन, हमें आज हम किसमें हैं, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन आया, मैंने खा लिया, हर्ष और आनंद का कारण बन गया, मैं तेरा बन गया हूँ, हमें। और यहाँ नीचे हम कहते हैं, दाऊद भी यहाँ कहता है भजन 119 में और 100 पद में जो है बता, मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़ा हुआ हूँ। प्रभु का उपदेश मतलब प्रभु का वचन, प्रभु के वचन को मैं पकड़ा हूँ, मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ। कहता है पुर्निय किसको बोलते हैं, उस टाइम के अगुए धर्मगुरु से भी समझदार, हमें। तो प्रभु के वचन को आप जो है पकड़े रहेंगे, उसमें आप जो है बने रहेंगे, तो प्रभु आपको क्या बनेगा, समझदार बनाएगा, हमें। उसके बाद हम 101 में लिखा है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। देखो यहाँ बोलता है मैं हर एक बुरे रास्ते से बच के रोक के रखा मैंने अपने पाँव को, ताकि मैं तेरे वचन को क्या करूं, क्या करूं, यहाँ लिखा हुआ है क्यों तेरे वचन के अनुसार चलूं। प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए हमें अपने पाँव को भी रोक के रखना है, अपने पाँव को, अपने जो है कई चीजों को भी, मन को भी अपने जो है बस में रखना है, ठीक है। और प्रभु के वचन को पालन करने के लिए अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना है और जो है अपने शरीर को भी बस में रखना है। तो आगे 102 में क्या लिखा है, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। मैं तेरे नियम से नहीं हटा, उसकी प्रभु के नियम में हम बने रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। जो शिक्षा देता है उसमें एक नियम, एक रूल है, उसमें आप बना रहना जरूरी है। आप स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो एक रूल में आपको बना रहना है, एक सिस्टम में बना रहना है। कलीसिया में भी एक रूल और जहाँ पर एक जो है सिस्टम है उसमें हम बने नहीं रहेंगे और डिसिप्लिन में हम नहीं रहेंगे, हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे। मालूम है आपको, आप डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एक रूल में चलना बहुत जरूरी है। आप रूल नहीं पकड़े, रूल को फॉलो नहीं करते हैं, आप कभी बढ़ेंगे नहीं। चाहे कितना भी चर्च में आओ, चाहे कितना भी आप आराधना करो, उछलो, दिखावा करो, लेकिन रूल में आप नहीं रहेंगे तो कभी आपका उन्नति नहीं होगा। और 3 में क्या लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं,
वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे लगते हैं। प्रभु का वचन कैसे मीठे लगते हैं? हैं? मधु से भी ज्यादा मीठे लगते हैं, ऐसे लिखा है। शहद से भी मीठे। हैं? आपने शहद तो खाया कि सबने? कितने, किसी ने कभी नहीं शहद खाया? कोई है ऐसा? किसी ने कभी नहीं खाया हो, चखा नहीं हो? हेलो, ऐसा कोई है यहाँ जिसने कभी भी मधु नहीं खाया हो? शहद है कोई? देखो, सब ने खाया हो। सब लोगों ने अपने हाथ को जो है नहीं उठाया है? सब लोगों ने मधु चखा है, कितना मीठा होता है। बाइबल में कहता है मधु से मीठा वचन है। हमें अब शहद आपको घर में ले आएंगे, आपका किचन में शहद का बोतल होगा तो क्या करते हैं? घर में जो भी किचन में जाएगा, हाँ शहद है, क्या करेगा? एक चम्मच खाएगा। हैं? और बच्चे भी हो जाएंगे, चम्मच नहीं मिला तो हाथ डाल के खाएंगे, है कि नहीं? तो पापा भी खाए, बच्चे भी खाए, भाई बहन भी खाए, सब जो है क्या करें? वो शहद को चाट चाट के जो है खत्म कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपके पास जो है प्रभु का वचन क्या बोलता है कि प्रभु शहद से भी मीठा प्रभु का वचन है। हमें रात को नींद में आए, क्या करें? शहद खाएं। चिंता सताए, शहद खाएं। गरीबी सताए, शहद खाएं। हैं? आपके बारे में दुश्मन कुछ उल्टे सीधे बोल रहे होंगे, घृणा कर रहे होंगे, तो क्या करें? शहद खाएं। हैं? आप असफल हो रहे हैं कई जगह में, तो क्या करें? कितनी बड़ी बात है, आप असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तब भी शहद खाएं, मीठा खाएं। प्रभु का वचन कहता है ये शहद से भी मीठा है। हमें ये शहद से भी मीठा वचन आपको परिवार में बैठ के खाना है, डिनर की तरह खाना है, सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी, तभी आप सफल होंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे जो है कितने लोग पड़े हुए हैं, वो पड़े रहेंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो एक रास्ते से आएंगे, 7 मार्ग में होके भाग जाएंगे। देखा है? आपके शत्रु एक रास्ते से होके आएंगे, बाद में जो प्रभु आपके साथ में होगा तो क्या करेंगे? वो 7 रास्ते से होके भाग जाएंगे। लेकिन आपको किसी के डरने की जरूरत नहीं है। तो आपका वचन, प्रभु का वचन यह बोलता है, उसका वचन को हमें खाना है। और 103 में यही बोलता है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हालेलुया। और 104 में बोलता है, तेरे उपदेश के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्ये मार्ग से क्या करता हूँ? बैर रखता हूँ। सब बेकार की चीजों से बैर रखता हूँ, इंस्टाग्राम से बैर रखता हूँ, फेसबुक से बैर रखता हूँ, और क्या कहते हैं, ओ बलवा करने वाले लोगों से, ठट्ठा करने वाले लोगों के मंडली बने बैठता हूँ। प्रभु का वचन लिखा है। तो आप प्रभु के वचन को पढ़िए ना, प्रभु का वचन लीजिए। अब कुछ पेट भर गया होगा ना, आपने खाया अभी तक, आधा घंटा हो गया खाते पकाते पकाते, कुछ खाया? सब लोग नहीं बोल रहे हैं, दूसरे लोग ने नहीं खाया। कितने लोगों ने खाया? खाया? नहीं खाई? आगे रोड में बैठे हुए नहीं खाया? कमाल हो गया। ओके, 5 पद में देखो क्या लिखा है। तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। अब अंधेरे से डर की बात नहीं है। अंधेरे में भी हम चलते हैं तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? तेरे वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है। अब वचन को पढ़ते हैं तो अंधेरे में भी आपका लिए दिया जलता रहेगा। हम गाते हैं मेरा दिया जलता रहेगा। हालेलुया। हैं? बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, लेकिन जो है मेरा दिया तो जलते रहेगा। आंधी तूफान आते रहेंगे लेकिन मेरा दिया कभी नहीं बुझेगा। और यीशु मेरे हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमें जैसे प्रभु के हाथ को हमें कभी नहीं छोड़ना है और प्रभु के वचन को जो है हमें पकड़े रहना है। और उस बात देखा है, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है प्रभु का वचन। प्रभु के वचन में चलने वाले लोग कभी टेंशन में नहीं रहेंगे। आपका चेहरे में जो है और हमेशा ऐसे जो है अंधेरा नहीं रहेगा।
आप उजाले लोग हैं। हमें हमारा प्रभु जो है ज्योति वाला प्रभु है, वो प्रकाश वाला है। उसने ज्योति को बनाया, वो जो है प्रकाश में रहने वाला प्रभु है, और वो अपने जितने भी उसके संपर्क में आते हैं वो भी प्रकाश में चलते हैं। हमें तो इसलिए हमें प्रकाश में चलना है, हम अंधकार में नहीं चलना है। हम उजाले के संतान हैं, हम अंधकार के नहीं हैं। इसलिए हमें प्रभु के वचन के मुताबिक हमारे जीवन को हमें आगे बिताना है। हमें प्रभु का वचन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रभु का वचन में चलना, वचन पढ़ना, वचन में अध्ययन करना कितना जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है कि सूर्य, चंद्रमा सब क्या हो जाएंगे, टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन में से एक बिंदु भी, एक कोमा भी पूरा हुए बिना टलेगा नहीं। इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताना है। तो आप प्रभु के वचन को जो है पढ़ने की आदत बनाएं। प्रभु का वचन पढ़े बिना आपको बाहर न जाए। प्रभु के वचन को पढ़ें और उसको अच्छी तरह समझे, मनन करें, अपने जीवन में लागू करें। प्रभु के वचन में क्या है, तो यदि तुम मुझ में रहो और मेरा वचन तुम में रहे तो क्या लिखा है, जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तिमीहरू ममा रह्यो भने मेरो कुरा तिमीमा रह्यो भने तिमीले जे इच्छा लाग्छ मागा तिम्रो लागि गरे नै छ। हमें तो प्रभु का वचन हमें इस तरह से बताता है कि प्रभु के वचन में हम रहें, प्रभु के वचन के दायरे में रह के हम काम करें तो प्रमोशन पक्का है, उन्नति पक्का है। हमें तो इसलिए आपको निराशा नहीं करना है, निराशा नहीं होना है। निराशा का स्पिरिट को हमें दूर भगाना है, हमें हमेशा आनंदित रहना है। और फिलिप्पी के पुस्तक में पाउल भी बोलते हैं, हर समय क्या करो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। तो फिर क्यों चिंता करते हो? प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो? हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। एक बाल भी सफेद नहीं कर सकते और काला नहीं कर सकते। वचन में लिखा है तुम्हारा हर एक बाल भी क्या है, गिने हुए हैं। आप गिने, आपके सिर में कितना बाल है जानते हो? नहीं जानते हो। कौन जानता है? प्रभु जानता है। प्रभु आपके सिर के हर एक बाल को भी जानता है। तो हमें चिंता करके कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें पूरा भरोसा करना है प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु में समर्पित करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। वचन बोल के यीशु ने जो है सारे जो है शैतान को जो है हरा दिया था। यीशु ने वचन बोला और जो है वचन बोल लेते ही दुष्ट को जो है हरा दिया। दुष्ट ने कितना क्वेश्चन को लेके आया, कितना सवाल को लेके आया था यीशु के पास। यीशु ने जो है लिखा है, लिखा है, लिखा है बोल के शैतान को हरा दिया। हमें आज सुबह आपने हमें गाना गा के जो है शैतान को हरा दिया। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे।